हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो, मस्त। तो भाई कल हम लोग आ गए थे पहाड़ों में। अगर आप मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देख रहे हो तो कल के ब्लॉग में था हम पहाड़ों में एंटर कर चुके थे और यहाँ पर हमने इस सुंदर जगह की थी कैंपिंग। तो ये रहा मेरा कैंप और भाई रात ना मज़ा ही आ गया। मज़ा ऐसे कि बारिश पड़ी तो भाई मैं का डरने लगा। मैं का अंदर पानी ना आ जाए, अंदर पानी ना आ जाए, सामान वामान सब इसके अंदर है, भीग जाएगा वरना। तो भाई मेरे में तो नहीं आया खैर पानी वानी। कुंदन के कैंप में पानी आ गया तो कुंदन अपना सारा सामान ले गया अंदर और टेंट को ही छोड़ दिया। वो अंदर ही नीचे सोया इस तिरपाल पे। तिरपाल उसी की है, तिरपाल अंदर बिछा के वो अंदर सोया स्लीपिंग बैग के साथ। और भाई इतना ठंडा मौसम है, रात में ठंड वंड लगती है। स्लीपिंग बैग है मेरे पास -10 का, तो भाई मैं तो उसमें सोना पड़ा मेरे को। तो इतनी ज़्यादा ठंड है। और रात हम रुके थे ना इस वाले ढाबे पे, रघुनाथ वैष्णो ढाबा। तो भाई खाना बहुत मस्त है यहाँ का। अंकल से बात हुई, बहुत देर मैं अंकल के पास बैठा, बात की तो बहुत अच्छा लगा अंकल से बात कर। तो बढ़िया भी खाना है। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज या क्या करना होता है। अभी हम बिलासपुर में हैं, आउटर बिलासपुर पे हैं हम। और यहाँ से मनाली रह गया है 165 किलोमीटर दूर है भाई। तो देखते हैं क्या करना है आज। खाना वाना खा के, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 7 बजे उठ गए थे, अभी बज रहे हैं 10। तो थोड़ी एडिटिंग की, वीडियो अपलोड की, जो व्लॉग है, जो आपने कल व्लॉग देखा वो अपलोड किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं कहा निकलेंगे थोड़ा आराम से खाना वाना खा के। तो धूप भी हो रही है। तो भाई नहा धो लिए हैं। यहाँ पे पाइप चला दिया था निकलने वाला, तो वहाँ नहा धो लिए, कपड़े वपड़े धो लिए। और बारिश का मौसम सा हो रहा है, कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है। तो वहाँ कपड़े सूख रहे हैं और बारिश आती तो लेके अंदर भागना पड़ता है, धूप निकलती है तो वहीं सुखा देता हूँ। और कुंदन यहाँ पर कुछ पढ़ रहा है, बुक वगैरह कुछ पढ़ रहा है कुंदन। तो ऐसी वाली बात है। और अच्छा है, आज यहीं रुक रहे हैं। और यहाँ पर भी 1-2 जगह हैं घूमने के लिए। तो अभी अंकल ने बोला थोड़ा 4 बजे के आसपास वहाँ पे जाना। पीछे अंकल है जिनका ये ढाबा है, उन्होंने बोला 4 बजे के आसपास जाना वहाँ पे, मतलब अच्छा व्यू आएगा, बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं बिलासपुर में। उधर पहाड़ पे जाना पड़ेगा, अगर जाएंगे तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। मैं इधर से घूम के जाना पड़ेगा और ऐसे जाके फिर सामने की साइड आना पड़ेगा। तो वो हमें पड़ेगा करीबन 17 किलोमीटर का। तो हमने सोचा कि इतना दूर तो नहीं जाएंगे, यहीं आसपास अंकल बता रहे हैं 2-4 किलोमीटर में है, 2-4 किलोमीटर की रेंज में है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहीं पर देखेंगे शाम में क्या है, क्या सीन है। नीचे नदी भी बह रही है, उसके सहारे भी जाएंगे, वहाँ से कैसा व्यू आता है वो सब भी देखेंगे। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बिलासपुर को, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये बंदा है ना, ये 4-5 बुक लेकर घूम रहा है ऐसी। तो मैंने से एक बुक ली है, मैं कहा टाइम पास तो करना है, बुक पढ़ लें। तो थोड़ी देर भाई बुक पढ़ लेते हैं वाली, देखते हैं पैसा कितना और क्यों। ये इस बुक का टाइटल है। आचार्य प्रशांत जी की ये बुक है, नोवेल है। और इसको पढ़ते हैं इस नोवेल को और देखते हैं इसमें क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि मेरा इस बुक को इस ट्रिप तक मैं ख़त्म कर लूँ। कुछ है इंटरेस्टिंग है इसमें कुछ? हाँ बिल्कुल है ना, ये इसमें इंटरेस्ट आएगा पूरा पढ़ने में? बिल्कुल आएगा। हाँ, मेरा तो मानना ये है कि इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों के लिए है ये पढ़ने लायक। तो भाई ये बुक पढ़ते हैं। और देखो ये मौसम, नज़ारे और ये हमारे कपड़े, ये ब्रो यहाँ हमने मौसम एकदम मस्त मौसम हो रखा है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी घटा, समझ ही नहीं आता। और रात तो ठंड लगी थी। तो करते हैं बुक पढ़ते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इस बुक में जो चैप्टर है ना, इस नोवेल में चैप्टर हैं 27 चैप्टर हैं। और पहला चैप्टर है जीवन की सफलता में पैसा कितना महत्व है। यही तो जानना है मैं, कितना महत्व है हमारे जीवन में पैसे का। ठीक है, इसके बिना तो कुछ नहीं है, इस शब्द के बिना कुछ नहीं है। ये जो है ना, इसी के लिए सब भागा दौड़ी है। अगर पैसा ये ज़रूरी ना हो ना, तो कोई भी इंसान भागा दौड़ी ना करे, सब चिल करें। तो भाई उस नोवेल में क्या था कि यही सब बताया था कि पैसा कितना होना चाहिए। पैसा उतना हो कि, एक वर्ड था मुक्ति, कि इतना पैसा हो कि आपको मुक्ति मिल सके संसार के और सब आलतू फालतू चीज़ों से।
एक लिमिटेड पैसा होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए। अगर मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है तो मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। अगर मुझे इस चीज़ से मज़ा नहीं आ रहा तो उस चीज़ को निकाल के फेंक दो अपने जीवन से। तो कुल बात ये थी कि इंटरेस्ट जिस चीज़ में आए, है ना, अगर पैसे से तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो पैसा कमाओ। अगर तुम्हें पैसा कमाते कमाते इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो जीवन बेकार है फिर। ये सब चीज़ें थी और बस यही सब था। एक ये चीज़ थी बुक में कि अगर किसी के पास पैसा कम होता है तो वो वैसे परेशान होता है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत कम है, वो उस चीज़ की टेंशन में होता है। एक जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो उस चीज़ की टेंशन में होता है कि पैसे की मैं कैसे रक्षा करूं, वो उस चीज़ की टेंशन में होता है ना। तो कमा लो जितना रुपया कमाना है, ये सब चीज़ें लिखी थी। बट अगर मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें जीवन में तो बेकार है। तो यही सब चीज़ थी चैप्टर 1 में। आज मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। मैंने बस आपको सार बताया, सार होता है ना, बिल्कुल वो बताया है। तो अभी आप देख रहे हो कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे सामने और अभी नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं वहाँ से कैसा और नज़ारा आएगा। तो गुरु नीचे नहीं गए क्योंकि यहाँ आते आते मौसम ख़राब हो गया, है ना। हवा तेज़ चलने लगी, बूंद बूंद सी आ रही हैं और वहाँ ना अपना सामान चौड़े में पड़ा हुआ है। मतलब वो कैंपिंग टेंट है, ज़्यादा तेज़ आंधी वांधी आने लगी तो दिक्कत हो जाएगी, इधर उधर उड़ेगा। तो इस करके हम वापस जा रहे हैं वहीं पर। 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से। अबे कुछ मिल जाए तो ठीक है यार, इसे रोक लें क्या? इसने तो रोका नहीं, कुंदन ने हाथ दिया था। चलो कोई बात नहीं, पैदल ही चलते हैं, देखते हैं बस उड़े ना, तब तक कहीं इधर उधर टूट टाट ना जाए। मौसम देख रहे हो कितना अजीब है। अभी बारिश पड़ रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज़, ठीक है। अभी बूंद बूंद पड़ रही हैं और सूरज निकल आया सामने। ऐसा बेईमान मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी बारिश धूप। और मेरे पीछे पहाड़ हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़, ये देखो गुरु। और अभी पैदल जा रहे हैं, अभी हमें 1 किलोमीटर और जाना है आगे, फिर हमारी डेस्टिनेशन आज की जो है मतलब जहाँ साइकिल खड़ी है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो भाई कुछ ये नज़ारे हम ले रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत देर से इधर ही बैठा हूँ अपने कैंप के गेट पे, चौकीदारी कर रहा हूँ अपने कैंप की गेट की, अपनी कैंप की। कल निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए, आज थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैं बैठा हूँ अपने कैंप के गेट के बाहर, चौकीदारी कर रहा हूँ अपनी खुद की। तो बहुत देर से बैठा था यहाँ पे, मौसम को देख रहा था। कभी बादल हो जाए, कभी बारिश सी हो जाए हल्की हल्की, है ना। पीछे तो हालत ख़राब हो गई थी। कभी धूप निकल आए, कभी बादल हो जाए, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, कभी छाया, कभी इधर क्लियर हो गया, ठीक है। और पहले उधर ऐसा जैसे इधर धुंध सी है ना, इधर भी ऐसी धुंध थी, तो इधर अभी धुंध है देखो, और इधर अभी क्लियर है सब। तो कुछ मौसम ऐसा सा खेल रहा है यहाँ पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सही है, खेल लो, हमारा क्या है। तो गुरु उस नोवेल में एक बात और थी, वो मेरे को अभी याद आई है, तो मैं सोचा आपको बता दूं। ये बात थी कि उसमें बोला गया था कि इंसान है ना, पूरे जीवन चीज़ों की कीमत लगाते लगाते मर जाता है, अपने जीवन की ही कीमत लगाना वो भूल जाता है। अपने जीवन की ही कीमत वो भूल जाता है, उसके जीवन की क्या कीमत है। तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है कि हम पूरे जीवन चीज़ों की कीमत लगाते रहते हैं, अपने जीवन की कीमत नहीं समझते कि हमारा जीवन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो भाई जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं ना, इस जनरेशन में पैसा ही सब कुछ है, समझ रहे हो। अगर मैं किसी को ज्ञान देने लगूँ ना, मैं कहा पैसा उतना ज़रूरी, इतना ज़रूरी, तो सब बोलेंगे भाई जा पागल, पैसा कमा ले जा, बिना पैसे कुछ नहीं है। और लिटरली बिना पैसे के आज की जनरेशन में कुछ है ही नहीं। तो मैं भी जो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ ना, पहाड़ चढ़ रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ पूरे दिन, अपनी फैमिली से दूर हूँ, यार दोस्तों से दूर हूँ, याद भी आती है सबकी, ठीक है। तो वो किस लिए कर रहा हूँ, वो भी पैसे के लिए कर रहा हूँ ना। तो होना चाहिए पैसा। उस चैप्टर में ये था
कि लिमिट में पैसा हो, कि ये नहीं, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ इतना मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं आगे का फ्यूचर भी देख सकता हूँ, आगे अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी उस पैसे को अपने यूज़ में ले सकता हूँ। इतना पैसा हो, ये नहीं कि अच्छा पैसा हो फिर उसको संभालते रहो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसे तो पैसे ही संभालने में रह जाएंगे फिर। ये मीनिंग था चैप्टर 1 में। तो भाई यहाँ पड़ रही है बारिश बहुत तेज़, और हमने कैंपिंग की हुई थी इधर साइड, है ना। बारिश आई तो अंकल बोले, इधर अंकल हैं कि अंदर लगा लो टेंट। सही टाइम पे हमने कैंपिंग अंदर कर ली, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और एक दो बूंद पड़ रही थी, हमें नहीं पता था। कल रात में इससे भी ज़्यादा बारिश पड़ी थी, खैर कोई बात नहीं। हवा ज़्यादा चल रही थी तो टेंट इधर उधर भाग रहा था, तो मैं कहा यहाँ हवा भी नहीं लगेगी, इधर ही लगा लेते हैं। तो ये वाली बात थी। बाकी तो ये नॉर्मल है भाई हिमाचल में। हिमाचल में ये सब होता रहता है भाई, इस चीज़ पे ध्यान ना दो। लेकिन अपना जो लद्दाख का ट्रिप है ना बहुत टफ होने वाला है, तो आगे का हमें मालूम नहीं है भाई, इसीलिए कहते हैं हर बार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, बस दैट्स इट। अगर यहाँ बारिश पड़ रही है ना, ऊपर पक्का बर्फ़ पड़ रही है, क्योंकि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 को वहाँ जाके मौसम खुलेगा। वहाँ पे हाई अलर्ट है स्नोफॉल का। पहले रूट खुल गए थे मनाली से लेह लद्दाख वाले, अब इतनी स्नोफॉल हो रही ना अप्रैल के महीने में, तो फिर से वो जो ग्लेशियर हैं वो रोड पे आ गए हैं और रूट क्लोज़ हो चुका है। तो वहाँ वो तो चलता ही रहता है, वहाँ कभी 10-15 दिन के लिए बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, ऐसे करके। तो इसी करके हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की एंड यहीं करते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय सिया राम, थैंक यू वेरी मच।